हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 1000 एमसीक्यू। इस सीरीज का आज सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 100 प्रश्न डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अगेन जो है 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंटेड इन विच मोड? तो आपको ए, बी, सी और डी विकल्प दिया गया है। आप देख सकते हैं हमने सारे विकल्प को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप चाहे हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो या इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हो, दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ए, पोर्ट्रेट मोड में डिफॉल्ट रूप से हमारा डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट होता है। सभी पावर पॉइंट स्लाइड को एक साथ देखने के लिए हम किसका चयन करते हैं? विच वन डू वी सिलेक्ट टू व्यू ऑल पावर पॉइंट स्लाइड्स टुगेदर? बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? ए, स्लाइड सॉर्टर व्यू। आपको पावर पॉइंट के व्यू टैब में जाना है, फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो उस प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड आपको एक साथ छोटी छोटी करके दिखाई देती है। तो सारी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल होगा। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। व्हाट मेक्स इट इजियर टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर्स? तो सही उत्तर क्या होगा? बी, जॉयस्टिक। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, एक प्रश्न था, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो आंसर क्या था? गेम के लिए। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता कौन है, तो आंसर क्या बनेगा? जॉयस्टिक। सेम क्वेश्चन यहाँ पे अलग तरीके से पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? पद यानी कि शब्द नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट रिलेटेड टर्म? तो ब्राउजर क्या है? एक इंटरनेट संबंधित जो है शब्द है। लिंक, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है। सर्च इंजन, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है। तो सही उत्तर बनेगा सी, प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा टर्म है या कह लीजिए शब्द है जो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डज अ कंप्यूटर नॉट परफॉर्म? तो कंप्यूटर इनपुट करता है, इनपुटिंग यानी कि हम कंप्यूटर में इनपुट का काम करते हैं। फिर इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। तो सही उत्तर क्या होगा? डी, अंडरस्टैंडिंग। समझने का काम कंप्यूटर नहीं करता। प्रोलोग भाषा विकसित हुई। प्रोलोग लैंग्वेज डेवलप्ड इन विच ईयर? कब डेवलप हुई थी? तो राइट आंसर बनेगा ए, 1972 में। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? सही उत्तर होगा सी, एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर? तो यहाँ पे कंप्यूटर के नेम है नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पीडीए। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, सुपर कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से बड़ा होता है, महंगा होता है और तेज होता है, यानी कि जो भी कैलकुलेशन होता है, जो भी वर्किंग होता है, बहुत फास्ट करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? इन व्हाट रिस्पेक्ट सुपर कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स? बताइए। तो अभी हमने देखा कि सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है, सबसे महंगा होता है और सबसे बड़ा होता है। तो महंगा है यानी कि इसकी जो वर्किंग है वो बहुत जो है फास्ट होगी। तो सही उत्तर यहाँ पे बनेगा सी, कैलकुलेशन कैपेसिटी एंड लार्ज मेमोरी स्टोरेज। यानी कि अन्य कंप्यूटर के मुकाबले में सुपर कंप्यूटर की कैलकुलेशन यानी कि गणना करने की क्षमता जो होती है बहुत फास्ट होती है और मेमोरी भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज मात्रा की होती है। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी? सही उत्तर होगा सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इनमें से कौन डीवीडी से अधिक डेटा संग्रहित करता है? विच वन ऑफ दिस स्टोर्स
मोर डेटा देन अ डीवीडी? राइट आंसर होगा सी, ब्लू रे डिस्क डीवीडी के मुकाबले अधिक डेटा स्टोर करता है। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है कमेंट में लिख के बताइए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? व्हाट डज सॉफ्टवेयर मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स? बताइए। सही उत्तर क्या होगा? बी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज द कॉमन नेम ऑफ। तो सही उत्तर क्या होगा? ए, मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो सेम प्रश्न यहाँ पे अलग तरीके से आपसे पूछा है। ये नहीं पूछा कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे पूछ लिया कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, तो आंसर क्या बनेगा? मॉडेम। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? तो यहाँ पे आपको दिया जाता है किलोबाइट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं केबी, मेगाबाइट एमबी, गीगाबाइट जीबी और है टेराबाइट टीबी। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो उत्तर क्या होगा? डी, टेराबाइट। टेराबाइट केबी एमबी जीबी से बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए 1 टीबी और टेराबाइट्स होता है 1024 जीबी यानी कि गीगाबाइट। 1000 जीबी और गीगाबाइट होता है 1024 एमबी के बराबर। 1 एमबी और मेगाबाइट होता है 1024 केबी के बराबर। और 1 केबी और किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। इसीलिए टेराबाइट दिए गए विकल्पों में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। MICR में सी का पूरा रूप है। द फुल फॉर्म ऑफ सी इन MICR इज। यहाँ पे आपको सिर्फ सी का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ये बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, कैरेक्टर। अब बताइए आप कमेंट में लिख के MICR का फुल फॉर्म क्या है। अगर आप जानते हैं तो जरूर टाइप कीजिएगा। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? हु डेवलप्ड चैट जीपीटी? तो राइट आंसर बनेगा बी, ओपन AI के द्वारा चैट जीपीटी का विकास किया गया। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर बनेगा बी, परम 8000। ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है। भारत में बने पहले सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? सेम जो अभी हमने पिछला प्रश्न देखा ये वाला, इसी प्रश्न को एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया? तो भारत में बने पहले सुपर कंप्यूटर को परम नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डिटेल में हम लोग इंफॉर्मेशन देख लेते हैं परम 800 कंप्यूटर के बारे में। विजय पी भाटकर को सुपर कंप्यूटिंग में भारत की राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जहां उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया। उन्होंने 1991 में पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 विकसित किया। परम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CDAC, द्वारा डिजाइन और असेंबल किए गए सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है, यानी कि सीरीज है। परम का मतलब संस्कृत में होता है सर्वोच्च। भारत में नवीनतम और सबसे तेज मशीन परम सिद्धि AI है। कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सबसे जो है तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम सिद्धि AI है प्रेजेंट में। शब्द ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, ENIAC की फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट नो वन कैन टच। तो स्कैनर को आप टच कर सकते हैं, हार्डवेयर इसे भी आप टच कर सकते हैं, प्रिंटर को भी आप टच कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या बनेगा? बी, सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता है। हम फील कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं अपने सिस्टम में, लेकिन छू नहीं सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बी, डिजिटाइजर। डिजिटाइजर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, इन सभी को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या काम करता है? जैसे कि आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड पे कर्सर ले जाना है तो इस तरीके से ले जा सकते हैं जहाँ पे फोकस कराना है, तो इसीलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। अ माउस, ट्रैकबॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो प्रश्न हमने अभी देखा ना, यही प्रश्न एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो बताइए ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं? तो आंसर क्या बनेगा? ए, पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल है माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक। OCR का पूरा रूप है, फुल फॉर्म ऑफ OCR इज। सही उत्तर होगा ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? विच बटन इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर बटन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क? तो यहाँ पे आपको दिया गया है फंक्शन की, कंट्रोल की, स्पेस बार और एरो की। उत्तर क्या बनेगा? बी, कंट्रोल की को किसी दूसरे की के साथ या कह सकते हैं बटन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है किसी विशिष्ट काम या कार्य या कह सकते हैं स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? हाउ मेनी एरो बटन्स आर देयर इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड? तो कंप्यूटर कीबोर्ड में 4 एरो बटन होती है। लेफ्ट एरो बटन, राइट एरो बटन, अप एरो बटन और डाउन एरो बटन। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, द फास्टेस्ट प्रिंटर इज। तो यहाँ पे आपको A, B, C और D दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डेसीविल प्रिंटर से सबसे तेज प्रिंटर है। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसका एक लाभ क्या होता है? 24/7 कार्य करने की क्षमता। FDDI का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of FDDI? सही उत्तर होगा ए, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। कंप्यूटर डैश एक प्रकार का मलवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। कंप्यूटर डैश इज अ टाइप ऑफ मलवेयर that spreads by inserting a copy of itself into another program and becoming part of the other program। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ए, वायरस। कंप्यूटर वायरस एक टाइप का मलवेयर है जो खुद की एक कॉपी को किसी अदर प्रोग्राम में इंसर्ट करता है और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर स्प्रेड होता है, फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक नेटवर्किंग में उपयोग की जाती है? Which of the following technologies is used in networking? तो दिया गया है पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। उत्तर बनेगा डी, विकल्पों में से सभी। ये सभी तकनीक जो है नेटवर्किंग में प्रयोग किए जाते हैं। रैम एंड रोम से मिलकर निम्नलिखित में से क्या बना है? Which of the following is made up of the RAM and ROM? तो रैम और रोम से मिलकर बनता है मेन मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी यूनिट कौन सी है? तो उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप होता है रैम एंड रोम। तो प्रश्न इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि रैम और रोम से मिलकर क्या बनता है? तो आंसर होगा मेन मेमोरी यूनिट। टीबी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीबी? तो आंसर क्या बनेगा? बी, टेराबाइट। यहाँ पे देख सकते हैं सभी विकल्प लगभग एक दूसरे की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। आंसर आपको टेराबाइट होगा, ये ध्यान देना है एग्जाम में। कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है। अ कीबोर्ड इज यूज्ड। किस लिए कीबोर्ड का यूज कंप्यूटर में करते हैं? तो सबसे पहले सही उत्तर देखते हैं, तो डी होगा, फॉर ऑल ऑफ दिस।
टू एंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में टेक्स्ट नंबर को इंसर्ट करने के लिए और कमांड्स भेजने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है टू क्रिएट न्यू कीज़ टू यूज़ विथ योर कंप्यूटर। न्यू कीज़ का यूज़ हम करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ यूज़ करने के लिए, जिसे आप शॉर्टकट की कह सकते हैं। टू ओपन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को खोलने के लिए या कह सकते हैं चालू करने के लिए, ऑन करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर डी होगा। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? वर्णमालाओं मतलब अल्फ़ाबेट। हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन कीबोर्ड फॉर अल्फ़ाबेट? तो आंसर क्या बनेगा? सी 26। 26 की होती है अल्फ़ाबेट की कीबोर्ड में। निम्नलिखित में से किस समूह में केबल इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ओनली इनपुट डिवाइस? तो ग्रुप ए है माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट है। बी माउस कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर है, आउटपुट। सी है माउस इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा डी होगा, माउस कीबोर्ड स्कैनर। ये जो ग्रुप दिया गया है इसमें सभी इनपुट डिवाइस शामिल है। स्कैनर स्कैन करता है, बताइए, पिक्चर स्कैन करता है, टेक्स्ट स्कैन करता है। पिक्चर और टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है, ना तो पिक्चर ना ही टेक्स्ट। तो सही उत्तर क्या होगा? एक स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों स्कैन करता है, या कह सकते हैं दोनों स्कैन कर सकता है। पीपीपी डेटा कम्युनिकेशन के संबंध में क्या है? व्हाट डज पीपीपी स्टैंड फॉर इन डेटा कम्युनिकेशन? तो ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है, मीनिंग होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से किस समूह में केबल आउटपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ओनली आउटपुट डिवाइसेस? तो सबसे पहले देखिए सही उत्तर तो डी होगा, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। ग्रुप डी में सभी आउटपुट डिवाइस जो है उपलब्ध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एलसीडी? आंसर बनेगा डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? अगर आपने ईमेल की फुल वीडियो हमारे चैनल पे देखा होगा जो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप बता पाएंगे कि व्हाट आर टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस? ए, बी, सी और डी विकल्प आपके सामने है। सही उत्तर बताइए। आपने बिल्कुल सही आंसर पहचाना है, डी होगा, उपयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। एक ईमेल पते में दो भाग होते हैं, यूजर का नाम और डोमेन नेम। रैम एंड रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ए, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। बी, रैम उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। सी, रोम बायस को स्टोर करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करता है। डी है, रैम यूजर को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। ई है, बिजली बंद होने पर रैम और रोम दोनों अपना डेटा खो देते हैं, यानी कि दोनों का डेटा जो है डिलीट हो जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से सही उत्तर क्या होगा? दूसरा होगा। केवल बी, सी और डी रैम और रोम के संबंध में सही कथन दिए गए हैं। तो बी क्या कहता है? रैम उन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। रोम जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करता है, ये भी सही है। डी है, रैम यूजर को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, तो ये भी सही दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पे कहता है कि बिजली बंद होने पर रैम और रोम दोनों का डेटा डिलीट हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और पहला वाला भी रॉन्ग दिया गया है, गलत दिया गया है। अल्टा विस्टा एक है। अल्टा विस्टा एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है या सर्च इंजन है? सही उत्तर होगा डी, सर्च इंजन है। डैश उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। डैश इज अ हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स लोकल नेटवर्क्स
इन अ सिटी और टाउन। तो कौन सा नेटवर्क है? तो आंसर क्या होगा? बी, मैन, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में लोकल नेटवर्क को जोड़ता है। एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता है। अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन और वाइड बैंड ट्रांसमिशन इज नोन एज ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ब्रॉडबैंड नेटवर्क को यहाँ पे समझते हैं। ब्रॉडबैंड शब्द आमतौर पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस को संदर्भित करता है जो पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल डायल-अप एक्सेस की तुलना में हमेशा चालू और तेज होता है। चालू यानी कि ऑन रहता है, स्टार्ट रहता है। ब्रॉडबैंड में डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और डीएसएल जैसी कई हाई स्पीड ट्रांसमिशन तकनीकें शामिल हैं। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया है? विच कंपनी क्रिएटेड द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? करेक्ट आंसर होगा सी, ज़ेरॉक्स। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? हाउ मेनी बाइट्स मेक 1 किलोबाइट? आंसर इज बी, 1024। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल मेमोरी? सही उत्तर होगा सी, सीडी रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कॉल्ड? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। भौतिक बनावट यानी कि जिसे आप छू सकते हैं तो उसे हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो पिछले वीडियो में ही हमने देखा था कि सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है और तीसरी यूनिट कौन सी है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या बनेगा? थर्ड, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लॉजिक गेट क्या है? व्हाट इज लॉजिक गेट? तो कंप्यूटर में लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन? तो सही उत्तर होगा सी, यानी कि तीसरा उत्तर होगा चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन को बनाया है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? इन विच फॉर्म इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन? तो इसके लिए हम कंप्यूटर के ALU भाग का उपयोग करते हैं जो CPU में होता है। जिसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट में लिख के बताइए। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? यूटिलिटी। यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का यूज करना, इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। EDP क्या है? व्हाट इज EDP? सही उत्तर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर? तो उत्तर क्या होगा? थर्ड, एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? अभी हमने क्या देखा था कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। अब बताइए कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी बनेगा, सिंबल एंड न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? विच कंपनी क्रिएटेड MS ऑफिस 2000? राइट आंसर इज सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? विच जनरेशन कंप्यूटर इज माइक्रो प्रोसेसर नॉट माइक्रोसॉफ्ट? बताइए माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन या पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो उत्तर क्या होगा? डी, चतुर्थ पीढ़ी यानी कि 4th जनरेशन का कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है। पिछले वीडियो में हमने देखा था
कि 4th जनरेशन में किस तकनीक का उपयोग किया गया था, तो आंसर था माइक्रो प्रोसेसर। वही प्रश्न यहाँ पे अलग तरीके से पूछा है। लैन का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर क्या होगा? ए, लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है, यानी कि डिस्प्ले कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? ए, मॉनिटर। देखिए यहाँ पे आप कहा है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य, तो जो भी डेटा हमारे सिस्टम में होता है उसे हम किसके माध्यम से देख पाते हैं? तो आंसर क्या होगा? मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज हम रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं। कंप्यूटर माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्लेट शेप्ड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर द कंप्यूटर माउस कॉल्ड? तो उसे कहा जाता है माउस पैड। अगर हम अपने माउस के नीचे माउस पैड का यूज नहीं करते हैं तो हमारा माउस काम नहीं करता है, या कह सकते हैं आप प्रॉपर वर्क नहीं करता है। बिट किसका लघु रूप है? बिट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? तो आंसर क्या होगा? बाइनरी डिजिट। बिट की फुल फॉर्म जो है बाइनरी डिजिट होती है। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू विथ अ सीडी? रीड यानी कि पढ़ सकते हैं, राइट लिख सकते हैं। सी है रीड एंड राइट, यानी कि आप पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। डी है ईदर रीड और राइट, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो सही उत्तर होगा सी, सीडी से हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? सही उत्तर है सी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज सीडी नोन अदर देन कॉम्पैक्ट डिस्क? देखिए सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, और इस नाम के अलावा हम सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के द्वारा जानते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। सीडी रोम का उपयोग होता है। सीडी रोम का उपयोग किस लिए करते हैं? सही आंसर बनेगा ए, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में हेल्प करता है सीडी रोम। सीडी रोम का पूर्ण रूप है? द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम इज ए, बी, सी और डी? उत्तर होगा बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे क्या कहते हैं? द स्टोरेज विच कीप्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज कॉल्ड? उत्तर क्या होगा? बी, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। नॉन वोलाटाइल स्टोरेज जो है, इसमें जो डेटा स्टोर रहता है वो बिजली बंद होने के बाद भी हमारे सिस्टम में रहता है। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर केप्ट कॉल्ड? उत्तर क्या होगा? बी, मेमोरी। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, या कह सकते हैं स्टोरेज एरिया है कंप्यूटर में, जहाँ पे डेटा और प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? व्हाट इज इनसाइड द मदरबोर्ड दैट कनेक्ट्स द सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड? उत्तर क्या होगा? बी, सिस्टम बस। मदरबोर्ड में सिस्टम बस होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। सिस्टम बस के बारे में यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। मदरबोर्ड वह चीज जो सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ती है, सिस्टम बस है। सिस्टम बस एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जो सीपीयू, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर करता है। यह मदरबोर्ड पर मौजूद प्रमुख कंपोनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ता है और उन्हें डेटा ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? Which of the following is the type of internet connection that uses telephone lines? तो उत्तर क्या होगा? ए, DSL। इंटरनेट कनेक्शन का एक टाइप है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। DSL को डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं। यह एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है
जो डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है। यह इंटरनेट डेटा और ट्रैफिक भेजने और प्राप्त करने के लिए टेलीफोन लाइनों की ध्वनि आवृत्ति यानी कि वॉइस फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करता है। जब उपयोगकर्ता DSL प्रदाता के समीप होता है तो यह हाई स्पीड डाउनलोड सक्षम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फाइल फॉर्मेट? तो .jpg इमेज फाइल फॉर्मेट है, .tif इमेज फाइल फॉर्मेट है, .png ये भी ईमेल फाइल फॉर्मेट है। तो उत्तर होगा A .img। ये बिल्कुल आपको सही दिख रहा है लेकिन ये कोई इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, नियमों का एक सेट क्या है? व्हाट इज अ सेट ऑफ रूल्स? तो सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल। नियमों के एक सेट को प्रोटोकॉल कहते हैं। कंप्यूटर में चिप किसका बना होता है? इन अ कंप्यूटर अ चिप इज मेड ऑफ। सही उत्तर है बी, सिलिकॉन की पतली परत से कंप्यूटर में चिप बना होता है। डेटा अवधारणा क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर अर्धचालक मेमोरी का सही वर्गीकरण है? यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वोलाटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिटेंशन कैपेसिटी। तो यहाँ पे वोलाटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब क्या है? उस मेमोरी के बारे में आपको बताना है जिसका डेटा पावर बिजली बंद होने पर जो है मिट जाता है। तो ऐसी मेमोरी जो है रैम होती है, और रैम का वर्गीकरण किया जाए तो क्या निकल के आता है? यस रैम और डी रैम, जिसका पूर्ण रूप होता है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज डायरेक्टरी कॉल्ड इन डायरेक्टरी? यानी कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो, किसी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो तो उसे हम कहते हैं सब डायरेक्टरी। सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन ऑल कंप्यूटर्स? तो आंसर बनेगा सी, मशीन भाषा, या कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर न्यू स्लाइड? तो उत्तर होगा सी, Ctrl+M। पावर पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं, आपको एक नई स्लाइड इंसर्ट करना है तो Ctrl+M प्रेस करेंगे। एक नई प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो Ctrl+N का यूज करेंगे। प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो Ctrl+S का इस्तेमाल करेंगे। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशाना क्या दर्शाता है? व्हाट डज द रेड वेव मार्क इंडिकेट बिलो द लेटर्स इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? जब आप MS वर्ड पे कुछ भी टाइप करते हैं तो आपने कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा कि उस वर्ड के नीचे एक रेड लाइन आती है। उस रेड लाइन जो है वो क्या इंडिकेट करती है, क्या दर्शाती है? तो आंसर होगा स्पेलिंग में त्रुटि, यानी कि आपका स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग में गलती है, तो वो लाइन आपको दर्शाती है। तो आप उस पर एक नज़र और डाल सकते हैं। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन? उत्तर होगा सी, अबैकस। ये पहला गणना यंत्र था या है, कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? हु हैज डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप? उत्तर होगा डी, JS किल्बी। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड इन कॉमर्शियल वर्क? तो दिया गया है बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोरट्रान। उत्तर क्या होगा? बी, कोबोल। कोबोल एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका यूज कॉमर्शियल वर्क के लिए करते हैं। कैड का तात्पर्य क्या है? व्हाट डज CAD कैड स्टैंड फॉर? उत्तर है बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? विच इज द हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज? उत्तर होगा बी, कोबोल। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या कहते हैं? यानी कि उस इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रिसीव्ड प्रिंटेड डायग्राम्स इन अ कंप्यूटर? आपके हाथ में एक प्रिंटेड डायग्राम है,
आप उस डायग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर ले जाना चाहते हैं तो कौन सी इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे? तो आंसर क्या होगा? डी, स्कैनर का। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता यानी कि यूजर के डेटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़ी संगठनों में उपयोग होता है। डी है ये सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? डी। सुपर कंप्यूटर के बारे में ए, बी, सी ये तीनों विकल्प सही दिए गए हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मेन फीचर्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स? तो उत्तर क्या होगा? सी, कृत्रिम बुद्धि, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं इंग्लिश में। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू अ कंप्यूटर कॉल्ड? परमानेंट से क्या मतलब है? जिसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाए, तो ऐसी मेमोरी को रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, जो कंप्यूटर की बिल्ट परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें जो डेटा होता है वो कंप्यूटर बंद होने पर हटता नहीं है। कंप्यूटर वायरस क्या है? ए, बी, सी और डी दिया गया है, एक बार आप रीड कीजिए। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? उत्तर होगा डी, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद रिप्लिकेट होता है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? उत्तर होगा ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ को कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ईमेल? उत्तर क्या होगा? सी, रे टॉमलिंसन को। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी क्या है? पेन ड्राइव है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड पंच कार्ड? उत्तर है ए, हरमन होलेरिथ ने। निम्न में से तेज कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टर? यहाँ पे आपको दिया गया है कैश, रैम, सीडी रोम, रजिस्टर्स। बताना है कि इनमें से कौन सबसे तेज है। तो सबसे तेज होता है रजिस्टर्स। यहाँ पे डिटेल में देखिए, रजिस्टर्स प्रोसेसर के अंदर होते हैं और बहुत ही उच्च गति यानी कि हाई स्पीड पर काम करते हैं, क्योंकि वे सीधे सीपीयू के साथ जुड़े होते हैं। कैश मेमोरी की बात करें तो कैश मेमोरी भी तेज होती है, लेकिन रजिस्टर्स की तुलना में थोड़ी धीमी होती है। रैम कैश से धीमी होती है, यानी कि रैम जो है ये कैश मेमोरी से भी स्लो होती है, और सीडी रोम सबसे धीमी होती है, यानी कि सीडी रोम, रजिस्टर्स, कैश, रैम ये सबसे स्लो मेमोरी है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? तो डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, डेटा को प्रोसेस करना। सही उत्तर क्या होगा? सी, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी या कह सकते हैं बेसिक काम नहीं है। डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना है, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन टेक्स्ट स्कैन करना नहीं है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? बताइए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द परम सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? उत्तर क्या होगा? बी, सी डैक। सी डैक की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। आज ही हमने आपको बताया है, जहाँ पे प्रश्न देखा था कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर था परम 8000। वहीं पे डिटेल में हमने डिस्कस किया है। और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? तो उत्तर होगा बी, तृतीय पीढ़ी यानी कि 3rd जनरेशन या पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज स्टार्ट हुआ था। एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी? विकल्प दिया गया है रैम, बी रोम, सी है सीडी ड्राइव और डी है ईपी रोम।
उत्तर कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।